जैसा कि दोस्तों आपने हमारा पार्ट 1 देखा जिसमें कि भोजपुर मंदिर के बारे में पूरा डिटेल बताया गया। इस सुगम यात्रा के दौरान मैं आपको अगले पड़ाव की ओर लेकर चलता हूँ। इसी दौरान आप देख रहे हैं कि साथी लोग अपने ज़माने में कैसे डूब गए हैं। जी हाँ दोस्तों, गाना सुनकर उनको अपना ज़माना याद आ गया है। और दोस्तों हमारे पास गाड़ी इतनी तगड़ी थी कि उसने हर किसी रास्ते पर अपना साथ दिया है। और देख रहे हैं आप कि कैसा रोड कितना बेकार है, लेकिन गाड़ी का सस्पेंसर इतना मजबूत था कि हम बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दोस्तों आपको तो पता ही जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम पहुँच पाएंगे या नहीं, क्योंकि आपको तो पता है मेरी किस्मत जेठालाल की किस्मत से बिल्कुल मिलती जुलती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं हम दोनों में। तो जी हाँ दोस्तों, आपने साइन बोर्ड देख ही लिया कि हम पहुँच रहे हैं भीमबेटका जाने के लिए हम मेन रोड से एक सिंगल रोड पकड़ा है। और सिंगल रोड से कुछ दूरी पर हम बस पहुंचने वाले हैं भीमबेटका। जी हाँ दोस्तों, भीमबेटका के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ 600 शैलाश्रयी है। शैलाश्रय का मतलब होता है पत्थर पर उकेरी गई रचनाएं। 600 में से 475 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित है। जी हाँ दोस्तों, इस चित्रों में बाघ, सिंह, जंगली सूअर, हाथी, कुत्ते जैसे जानवरों की तस्वीरें चित्रित की गई है। दीवारें धार्मिक संकेतों से सजी हुई है। और हम पहुंच गए भीमबेटका, जाके हमको जाने से रोक दिया गया है। क्यों? ये देखिए, इसी वजह से। और उसने रोड पे ही किया है तो किल क्या हुआ है? कोई जानवर किल क्या है क्या? हाँ, गाय का शिकार किया है। एक कंपार्टमेंट खुला रहता है हर जगह पे। अच्छा अच्छा। तो जहाँ मवेशी वगैरह, गांव के मवेशी वगैरह चरने के लिए जाते हैं। अच्छा, उस वजह से। तो इसलिए अब यहाँ एंट्री बंद है हमारी। हाँ बंद है, क्योंकि है ना उसने बिल्कुल रोड के साइड में ही किल किया है। अच्छा, वो अच्छा। 2-3 दिन तो वहाँ पे रहता है। अच्छा। अगर हो सके तो वो घसीट के ले जाएगा ही। हाँ, तो कल से तो शायद हो जाएगा, चलो रास्ता क्लियर हो जाएगा तो जा सकते हैं कल। ठीक है, थैंक वो यू भी पक्का नहीं है कि कल भी क्या हो सकता है कि चलो नहीं हो ठीक सकता है। ठीक। तो एक लेडीज़ फॉरेस्ट गार्ड जो अपने कर्तव्य पर थी, उसने हमें आगे जाने से रोक दिया गया। जैसे कि आपने दिखाई है वीडियो में, यह बताया गया कि आगे किसी शेर ने शिकार किया है। हम वापस पलट गए और फिर किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और एक ट्रेन वहाँ से मालगाड़ी गुजर रही थी, जिसके लिए हमको थोड़ी देर और बैरियर पर रुकना पड़ा। क्योंकि अगले दिन हम अगर जा पाते हैं या नहीं जा पाते, ये तो आपको वीडियो में हमारे पार्ट देखते रहिएगा तो मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन थोड़ा और मैं आपको बता दूं भीमबेटका के बारे में कि यह स्थान भोपाल के दक्षिण में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम पहुंच पाएँ या ना पहुंच पाएँ ये एक अलग बात है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि अगर आप भोपाल जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर जो शैल चित्र बनाए गए हैं वह आदिम मानव के द्वारा बनाए गए हैं। जहाँ सो हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ गए हैं। और अगला पड़ाव देख रहे हैं यहाँ पे सतपुड़ा के बिल्कुल घने जंगलों से होता हुआ, जहाँ पर कई तरह के जंगली जानवर जैसे कि बंदर, मोर और हमको शियार ये सब देखने को मिले थे। वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि सतपुड़ा के घने जंगल क्यों प्रसिद्ध है, उनकी भी एक अहम भूमिका रही है। रास्ते में हमने थोड़ा सा चाय नाश्ता किया और उसके बाद में हम जहाँ जा रहे थे वहाँ के लिए कुछ फ्रूट्स लेने लगे। देख लीजिए कि भाई लोग कैसे बिल्कुल लड़ रहे हैं कि नहीं पैसे मैं दूंगा, नहीं पैसे मैं दूंगा। बिल्कुल मज़ा आ रहा था, बहुत ही आनंदमय हुआ। और धीरे धीरे शाम ढलती गई, हम आगे की ओर बढ़ते गए। और बहुत ही घना जंगल है दोस्तों, मतलब अगर शाम के समय सुनसान रास्ता है और एक सिंगल रोड से आप कहीं जा रहे हैं तो देखिए कुछ ही दूरी पर चलने के बाद में हमें हमारे भाई श्री राम बाबू साहू लेने आए, जिनसे हम मिलने जा रहे थे स्पेशली। और वो लोग गाड़ी बाइक से आए थे हमको लेने के लिए। बाइक हम उनको फॉलो करते जा रहे थे, वो आगे के चलते जा रहे थे। और हमको बता दूं कि क्यों जा रहे हैं, क्योंकि स्पेशली उन्होंने हमें न्योता दिया था कि ऐसे समय में जब हम अपने कर्तव्य जी निर्वाचन का कार्य संपादित कर रहे थे तो हम नहीं जा पाए थे, इसलिए हमने अपना समय निकाल कर अब जाना तय किया। और हम पहुँच गए हैं अब श्री राम बाबू साहू साहब के घर। जी हाँ दोस्तों, हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ। नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रहे और बहुत ही आत्मीयता से हमने नाश्ता किया, जलपान किया। उसके बाद में कुछ सप्रेम भेंट जो कि उस समय देना थे, हम नहीं आ पाए थे, वो सभी साथियों के द्वारा प्रेम पूर्वक, सम्मानपूर्वक भेंट की गई, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यह भेंट श्री राम बाबू साहू के घर जन्मी प्यारी सी बिटिया रानी और प्यारी सी उनकी छोटी बहन के लिए लाई गई थी। कुछ वैवाहिक रीति रिवाजों के चलते श्री राम बाबू साहू की छोटी बहन हमारे जाने तक नहीं रुक पाई, उन्हें उनके ससुराल पहुंचना पड़ा, वो एक अलग बात है। तो हमने यह उपहार श्री साहू जी की माता जी को भेंट किए। और मैं आपको बता दूं कि माता जी हैं ये और उनकी बेटी है साहू जी की। परिवार में माता जी, पिताजी, मामा जी के बेटे अनुज भाई, इन सभी लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और देखिए दादा के द्वारा बच्ची को भी कुछ भेंट की गई। सभी ने अपना अपना स्नेह जताया बेटी के प्रति। हम सभी को देखकर बेटी काफ़ी प्रफुल्लित हो गई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद में श्री साहू जी ने जो हमारे खाने की व्यवस्था करी, या दोस्तों खेत में बिल्कुल प्राकृतिक रूप से हमारा स्वागत किया गया। और साहू जी एवं उनके पूरे साथियों के द्वारा भोजन बनाया गया।
अभी हम एक बैटरी के सहारे से जा रहे हैं, लेकिन साथियों के द्वारा वहाँ पर लाइट हेलोजन वगैरह लगाए गए। सभी साथियों से पहले हमारी मुलाकात हुई, जहाँ ये शर्मा जी हैं, एक टीचर हैं, और सभी लोग कुशवाहा जी वगैरह सभी साथियों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, आप देख रहे हैं, हमें पहले बैठाया गया, उसके बाद हमें कुएँ से पानी खींचकर हाथ मुँह धुलाया गया। मैं तो नहा लिया था भैया, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा था। ये है अनुज भाई, बाकी ये सब साथी लोग हैं। ये दाल बन रही है, तो भैया दाल, बैंगन का भरता और कई तरह के पकवान, जैसे कि टिक्कड़, बाटी, और मैं क्या ही गिनाऊँ, मतलब आपको मैं बता दूंगा। और खाने का जो तरीका था, जी हाँ दोस्तों, पत्तल दोना स्पेशल बनाए गए थे प्राकृतिक रूप से, क्योंकि थाली में तो हम लोग रोज़ ही खाना खाते हैं। ये देखिए किस तरह से पत्तल और दोने स्पेशल बनाए गए, और वह बाहर ही बिल्कुल भट्टी लगाई गई जिस पे खाना बन रहा है। इस तरह से नमक भी जो दिया गया है वो एकदम सारा कुछ नेचुरल रहा था भाई। हम लोगों ने सबने मिलकर भोज किया, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि खुली हवा में भोजन करना, वो भी शहर से काफ़ी दूर, बहुत ही आनंदमय रहा। खाने में स्वाद तो बहुत अच्छा था ही था, लेकिन जिस आत्मीयता से लोग खाना खिला रहे थे उसने हमें और भरपूर आनंद दिया। यात्रा के दौरान इस तरह का भोजन हमें प्राप्त होगा, इस बात की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साथी लोग और साहू जी हमारा रास्ता देखते रहे कि जब हम लोग पहुँचेंगे तो हम उन्हें गरम गरम खाना खिलाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल हमारे सामने ही खाना बनाते रहे वो लोग। जैसे कि देख रहे हैं आप, टिक्कड़ इस तरह से बनाए जाते हैं, और ये भाई साहब कुछ कर रहे हैं, आप सिकाई कर रहे हैं टिक्कड़ की। हम लोग जो दिन भर चले थे वो सारी थकान हमारी दूर हो गई, जो इन लोगों का प्रेम हमारे प्रति रहा। कहते हैं ना कि अगर इंसान कहीं काम कर रहा हो और शाम को घर आए और उसे सुख शांति मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। भोजन का भरपूर लुत्फ़ उठाने के बाद में सुहानी शाम से आप देख रहे हैं कैसे इस तरह से ढलती गई और चंद्रमा अपने इस पूरी यात्रा के दौरान जो सबसे रोमांचक भाग रहेगा दोस्तों, वो अगला भाग रहेगा। इसलिए आप प्लीज़ ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अगला जो भाग है वो पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों। जी हाँ, नमस्कार।